भून्यो भूत्यञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वरीयस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदी पर विराजमान हम सबकी श्रद्धा के केंद्र बिंदु आर्य समाज, गुरुकुल संस्कृति और राष्ट्र धर्म के पोषक पूज्य स्वामी श्रद्धेय सच्चिदानंद जी महाराज, बहुत ही आदरणीय बहन दीप्ति आर्य, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उच्च कोटि के रागनी के गायक आदरणीय नरदेव जी बेनीवाल, भारत स्वाभिमान के प्रांत प्रभारी आदरणीय विपिन आर्य जी, इस सभा का संचालन कर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्य वीर दल के संचालक और गुरुकुल साधु आश्रम के प्राचार्य आचार्य जीवन सिंह आर्य, बहुत ही सुयोग्यता के साथ इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ, इस पूरी टीम को ऊर्जा देने वाले आर्य वीर दल के उपाध्यक्ष, भारत स्वाभिमान के राज्य के कृषि विभाग को देख रहे ऐसे इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय दयाशंकर जी आर्य, अधिष्ठाता यशपाल शास्त्री जी, हमारी टीम जो हमारे साथ आई है आदरणीय पहला शास्त्री जी, बहुत ही सुयोग्य मनोज कुमार आर्य, सुधीर व्यायाम शिक्षक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यायाम शिक्षक आचार्य राजकुमार जी, और जो छूट गए हैं उन सबको जोड़ते हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा सत्कार की भाजन वंदनीय मातृ शक्ति। बहुत सुंदर चर्चा आप 2 दिन से लगातार इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं। बच्चों के अभी आपने देखा भरत मिलाप को, ये रामायण इतनी मीठी खांड की रोटी है जिधर से भी इसको मुंह मारोगे उधर से ही मिठास छोड़ती है, प्रेरणा देती है। आप सब लोगों ने सुना। आइए थोड़ी सी चर्चा में आपके बीच में रखूंगा। सर्वप्रथम ये आज यहाँ पर पूरी आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश और जनपद संभल की टीम विराजमान है, जिला सभा के लोग विराजमान हैं, आर्य कार्यकर्ता विराजमान है। अभी पिछले समय आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश के आवाहन पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं पावन जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में 41 सम्मेलन हुए, और जो आपने बाबूराम डिग्री कॉलेज बबराला के अंदर जनपद संभल का आदरणीय दयाशंकर आर्य जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, हमने उस दिन वहां घोषणा की थी कि हम निश्चित रूप से जो कार्यक्रम 10वें स्थान तक आएंगे उनकी घोषणा करेंगे। आप सब लोगों के पुरुषार्थ से, संख्या की दृष्टि से, यजमानों की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से आप सब लोगों ने जो त्याग और तपस्या की थी, उसमें प्रदेश के 41 कार्यक्रमों में जनपद संभल का 5वें नंबर का कार्यक्रम आपने की करके एक इतिहास की रेख पर लेख लिखने का काम किया। बहुत सुंदर तरीके से आपके यजमान भी पूरे थे। लगभग जो हमारी टीम के आंकड़े के अनुसार 2500 की उपस्थिति आपने आर्यों की उस दिन की थी। ये महर्षि दयानंद के प्रति आपने जो सच्ची श्रद्धांजलि दी थी आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, मैं एक आर्य वीर दल का सिपाही कार्यकर्ता होने के नाते आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ त्याग तपस्या को। और एक आगामी कार्यक्रम के लिए सूचना देना चाहता हूँ। यहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की हम 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। वहीं पर आर्य समाज को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और जहां आर्य समाज को 150 वर्ष पूरे हुए
वहीं पर जो आजादी के शहीदों की गीता कही जाने वाली जो ग्रंथ है, अमर ग्रंथ है, कालजयी ग्रंथ है, उस सत्याग्रह प्रकाश को भी 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उस 150वें वर्ष पूरे होने पर आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश ने यह निर्णय लिया है, आगामी 25 दिसंबर को पूज्य आचार्य स्वदेशी महाराज की अध्यक्षता में और पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज की उपाध्यक्षी में ये 21,000 परिवारों में सत्याग्रह प्रकाश के स्वाध्याय का रूप में एक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जो 21,000 परिवार इस कालजयी ग्रंथ को पढ़ सकेंगे। आप उसके लिए कार्यकर्ता मन बनाएं, अधिक से अधिक लोगों तक सत्याग्रह प्रकाश पहुंचाएं। उनके प्रोत्साहन के लिए आर्य वीर दल 15 लाख रुपए के पुरस्कारों का बजट बना करके घोषणा कर दी गई है। इस पूरी प्रतियोगिता का बजट लगभग 55 से 57 लाख रुपए आएगा और 21,000 घरों में, एक घर में एक परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो लाखों लोगों तक सत्याग्रह प्रकाश के संदेश को, ऋषि के संदेश को लेकर के हम सब जाएंगे। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, ये सूचनाएं थी, आर्य वीर दल की आगामी योजनाएं थी। आर्य वीर दल के माध्यम से 41 सम्मेलनों में 53,000 बाल बालिकाओं को आर्य वीर दल ने पिछले 7 महीने में प्रशिक्षण दे करके उनको शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से सबल किया है। बंधुओं, मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ कर रहा हूं कि मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है। ध्यान दें, इधर बात न करें। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी है जिस कहानी का शीर्षक है पिंजड़ा। वो लिखते हैं कि एक राजा ने एक तोते को मंगवाया, लेकिन जो तोता बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षक था, अच्छा था, लेकिन उसका जो पिंजड़ा था वो बहुत अच्छा नहीं था, आकर्षक नहीं था, बहुत ही खूबसूरती उसकी नहीं थी। राजा ने कहा कि मेरी गद्दी के पास, ये सिंहासन के पास तोता रखा जाएगा तो इसके पिंजड़ा बहुत आकर्षक, अच्छा होना चाहिए। राजा के मंत्री से लेकर के और महामात्र तक पूरा दम लगाया गया। बड़े बड़े आर्किटेक्ट आए, इंजीनियर आए, नक्शा बनाया गया और बड़े आभूषणों से युक्त पिंजड़े को बनाने के लिए तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। उस पिंजड़े को बनाने में 15 दिन लगे। जब पिंजड़ा बनकर के आ गया, सोने के स्टैंड पर उसको रख दिया गया। कहा, राजा ने आदेश दिया कि इसमें तोते को रख दो। जो व्यक्ति तोता लेने गया था उसने उठाया, उठा करके देखा कि तोता राम नाम सत्य हो गया है। अर्थात तोते पर कोई दाने की, पानी की कोई व्यवस्था किसी ने नहीं की। सबका, राजा से लेकर के छोटे कर्मचारी तक, महामात्र से लेकर के अन्य कर्मचारी, इंजीनियरों तक, सबका ध्यान केवल और केवल पिंजड़े बनाने पर लगा रहा। जिसको रहना है उस पिंजड़े के अंदर, उसको न पानी दिया, न दाना दिया, न कोई अन्य आवश्यक वस्तुएं दी। बंधुओं, कहानी समाप्त। लेकिन ये कहानी केवल राजा के पिंजड़े की नहीं है, तोते के पिंजड़े की नहीं है, ये हमारे संपूर्ण समाज को रेखांकित करती है। यही हाल हमारे समाज में है। हम सब लोग पिंजड़े बनाने में लग रहे हैं, घर मकान सुविधाएं आकर्षक से आकर्षक बनाने में लगे हुए, लेकिन जिसको सुविधाओं में रहना है उस मनुष्य को मनुष्य बनाने का कोई भी समाज में प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस मनुष्य की मनुष्यता प्रतिदिन मरती जा रही है, संवेदनाएं प्रतिदिन शून्यता की ओर जा रही है, संवेदनाएं मर चुकी है, मनुष्य मनुष्य से दूर होता चला जा रहा है, उसके लिए कोई संस्कार नहीं है। मैं आपको लेकर के चलता हूं, जिस समय आजादी हुई 1947 के अंदर, जिस समय पर पहला ऋषि बोध उत्सव मनाया गया, रामलीला मैदान में देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद पहला ऋषि बोध उत्सव मनाया गया।
तो उसमें भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की और सब आर्यों के लिए प्रेरणा की बात है, सबको गौरवान्वित करने की बात है। उन्होंने पटेल ने कहा था अपने व्याख्यान में कि भारत के सरकार के पास और भारतीय संविधान में रेल की पटरियां बिछाने की योजना है। भारत सरकार के पास अच्छे परिवहनों के साधन, सड़कों की बहुत सुंदर योजना है। कल कारखाने खोलने की भारत सरकार के पास बहुत अच्छी योजना है। उत्तम खाद, उत्तम खेती के यंत्रों बनाने की बहुत सुंदर योजना है। बहुत सारी बातें पटेल साहब ने गिनवाई और अंत में उन्होंने कहा कि न भारत सरकार के पास, न भारतीय संविधान में मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोई योजना न भारत सरकार के पास है और न भारतीय संविधान में है। और अंत में उन्होंने कहा, आज भी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही में वो भाषण उनका नोट है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की कई योजना है तो वो आर्य समाज और ऋषि दयानंद के पास है और कहीं पर नहीं। निश्चित रूप से आर्य समाज ने मानव नहीं, महामानव बना करके दिए। आज प्रातःकाल दोपहर के सत्र में पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से आप आर्य समाज के जो क्या कार्य थे, क्या उन्होंने आर्य समाज ने देश के ऊपर बलिदान दिया, यदि एक वाक्य में कहूं तो आर्य समाज की विश्व को क्या देन नहीं है, उसका बखान आपने दोपहर के सत्र में भली भांति सुन लिया है। इस पर मैं कोई दृष्टिपात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सबसे विनती करना चाहता हूं, ये आर्य वीर दल निर्माण की पाठशाला है। यहाँ पर युवा और युवतियों का निर्माण होता है और जहाँ पर निर्माण होता है, ये जो अभी आप नाटिका देख रहे थे, भरत मिलाप देख रहे थे, ये भी कोई ऊपर से टपके नहीं है। इसमें माता कौशल्या, महाराजा दशरथ की त्याग और तप है, जिसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे व्यक्तित्व उत्पन्न हुए और इस अपने जीवन को राष्ट्र के ऊपर समर्पित कर दिया, होम कर दिया। आज तक लंबे समय के बाद हम नाम की यशो गाथा गाते आ रहे। यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम और कृष्ण की तरह आगे बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे में संस्कार आए, यदि आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र आदर्श पुत्र बने, यदि आप चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा बने, तो आज और अभी संकल्प लीजिए अपने बेटे और बेटी को 8 दिन तक आर्य वीर दल के प्रशिक्षण शिविर में भेजने का। ये संकल्प लेना पड़ेगा। बिना प्रशिक्षण के दुनिया में कोई नहीं होता है। मैं आपको इतिहास के झरोकों से केवल एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यदि गुरु विश्वामित्र के साथ नहीं जाते प्रशिक्षण लेने, तो राजा राम कहलाते केवल। और गुरु ब्रजानंद के साथ उन्होंने शारीरिक और आत्मिक सामाजिक प्रशिक्षण लिया, शस्त्र और शास्त्रों का प्रशिक्षण लिया, तो आज सारी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाते। ये होता है प्रशिक्षण का लाभ। आप सब चाहते हैं तो निश्चित रूप से आर्य वीर दल के मैं आपको अपने बेटे और बेटी को जिस समय अवकाश होता है, भाई ज्योति बसु जी, हमारे शिक्षक राजकुमार जी, अन्य शिक्षक, अन्य यहाँ के पदाधिकारीगण हर वर्ष इस संबंध में शिविर लगाते और बच्चे आगे बढ़ रहे। कम से कम 20 बच्चे इस कार्यक्रम में शिविरों के आए हैं। बड़ा उत्साह बढ़ा कि व्यर्थ नहीं गया परिश्रम, और वो कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर बच्चे गए हैं। आज तक उन्होंने चाय जैसे नशीले पदार्थ का भी सेवन नहीं किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आर्य वीर दल की और आर्य समाज की है। अंत में मैं चलते चलते आपसे ये कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से ये देश जो है संघर्षशील व्यक्तित्वों का देश है।
हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और ये संघर्ष निश्चित रूप से आप अपनी पूरी ताकत लगा करके आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल के शिविरों के माध्यम से लगाएं। आर्य समाज के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं, पूज्य स्वामी जी प्रातःकाल दोपहर भी आर्य समाज के बारे में कह रहे थे। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि वैसे तो इस दुनिया में ना जाने कितना ही धोखा है, वैसे तो इस दुनिया में ना जाने कितना ही धोखा है, अत्याचारों की आंधी में कितनों का सुख सोखा है, अज्ञानमयी रजनी की जड़ता हरने में, अज्ञानमयी रजनी की जड़ता हरने में, ज्ञान प्रभा के फैलाने में आर्य समाज अनोखा है। ज्ञान प्रभा के फैलाने में आर्य समाज अनोखा है। आर्य समाज का ये है कि आज बेटियां गुरुकुल में पढ़ने जा रही है, विद्यालय में पढ़ने जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुकुल में जाकर के यज्ञ करा रही है, यज्ञ की ब्रह्मा बन रही है, ये उससे भी अच्छी बात है। और बेटियां जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो बेटियां आज अपना जीवन समर्पित कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। ये आर्य समाज की देन है कि आज छुआछूत विदा होती जा रही है। पहले किसी दावत में हम जाते थे, आज से 50 साल पहले बुजुर्ग लोग बताते, किसी दावत में जाते थे, पूछा जाता था किन लोगों ने भोजन तैयार किया है, भोजन बनाने वालों पर भी प्रतिबंध होता था। लेकिन आज इतना ये आर्य समाज का योगदान है कि आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता भोजन किसने बनाया है, ये आर्य समाज की उपलब्धि है। जितनी छुआछूत बाकी रह गई है अभी, उतना काम हम सब लोगों को अभी बाकी करना है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत से बढ़ता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत से बढ़ता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, पूरे दिन खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो, सूरज जैसा बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम दयानंद के बेटे हैं, क्या सोचे राह सरल होगा। हम दयानंद के बेटे हैं, क्या सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। निश्चित रूप से उन सभी कार्यकर्ताओं का दोबारा नाम न लेते हुए उनकी त्याग तपस्या को नमन करता हूं और उनको निश्चित रूप से जो चिड़िया ने संदेश दिया था उस संदेश को देख करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता से बड़ा कोई धरती पर और नहीं होता है। वो कार्यकर्ता मंच बना करके हम लोगों को मंच माइक माला देता है, महिमा करता है, मंडन करता है। लेकिन एक कार्यकर्ता को अपने कार्य करने में, एक प्रोग्राम करने में उसके महीनों तक कार्य छूट जाते। उनको निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या पर भी बड़े से बड़े कार्यक्रम होते। मैं उन सभी जात और अजात कार्यकर्ताओं को आर्य वीर दल उत्तर प्रदेश की ओर से नमन करता हूं और चिड़िया की उस कहानी को कह करके कभी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक तालाब के किनारे एक बिल्डिंग में लगी आग, चारों तरफ अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोग आग में फंसे लोगों को निकालने लगे, कुछ लोग आग पर पानी डालने लगे। इतने में एक नन्ही चिड़िया चौच में पानी लाई, इतने में एक नन्ही चिड़िया चौच में पानी लाई, आग के अंगारों पर डालने लगी। मैंने कहा, अरे ओ नन्ही चिड़िया, तू क्या रत्ती भर पानी से आग बुझा पाएगी? अरे सच तो यह है कि अग्नि का एक शोला भी नहीं बुझा पाएगी। चिड़िया ने जो जवाब दिया वो हर कार्यकर्ता को हृदयंगम करना पड़ेगा।
चिड़िया ने कहा आग बुझे या न बुझे, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए ज्योति बसु आर्य से मेरा कहना है, आपका ये परिश्रम, आपका ये राष्ट्र भक्तों में लिखा जाएगा। आपका प्रयास छोटा है या बड़ा है, निश्चित रूप से आपका प्रयास इस राष्ट्र के उत्थान करने वालों में लिखा जाएगा। आप सब कार्यकर्ताओं का पिछले शिविरों के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, इस जिला सम्मेलन के माध्यम से निरंतर कार्य करते रहते, गंगा मेला के कार्यक्रम से और भी निरंतर भारत स्वाभिमान के माध्यम से, योग शिविरों के माध्यम से आदरणीय दयाशंकर जी आर्य जो कार्य करते रहते, आप सबकी त्याग तपस्या को नमन करते हुए परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे, भक्ति दे, जिससे इस प्रकार के ईश्वरीय कार्य आगे और होते रहे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय आर्मी दल उत्तर प्रदेश, आपने हमें बहुत ही सुंदर अपना संदेश दिया है। और अग्रिम कड़ी में हमारे युवा उपदेशक हमारे इसी परिवार से राष्ट्र बसु आर्य आएंगे और अपना एक स्वामी गीत प्रस्तुत करेंगे। इसी मध्य को दान प्राप्त हुआ है संस्था के लिए। सतीश कुमार भीकमपुर जानी 100 रुपया, महावीर सिंह आर्य दादरा 500 रुपया,